हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज मैं आप सभी लोग के सामने फिर से एक बार 20 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूं, जिसमें आज का सारा क्वेश्चन कोल माइन रेगुलेशन 2017 से रहने वाला है, जो कि आपके बेहतरीन तैयारी में और मदद करेगा। तो ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री पे आप बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। माइनिंग सरदार और ओवरमैन से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, इस चैनल पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना और इंट्रोडक्शन में देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने कंटेंट की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सीएमआर से रिलेटेड। व्हेनेवर क्रश ऑफ पिलर्स अदर देन ऑर्डिनरी कॉज्ड बाय पिलर एक्सट्रैक्शन इज डिडक्टेड डैश सॉल्व इनफॉर्म आरआईएम। जब भी कोई एक्स्ट्रा पिलर का क्रशिंग हो माइंस में, डिपिलरिंग के टाइम जो एक्सट्रैक्शन के टाइम क्रशिंग होता है उसको छोड़ के, वो तो नॉर्मल है। एबनॉर्मल अगर कोई क्रशिंग हो पिलर का तो आरआईएम को इसकी सूचना कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैनेजर। आरआईएम को देता है ये तो आपको पता होगा, लेकिन नोटिस देता कौन है? मैनेजर देता है। ठीक है, 4th 5th। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हु कैन डू इंस्पेक्शन एज पर रेगुलेशन 117, जिसमें आप कंट्रावेंशन पढ़ते हैं, जिसमें आप फॉर्म 6 को जो है वो यूज करते हैं कंट्रावेंशन के लिए। तो इंस्पेक्शन जो है वो रेगुलेशन 117 के तहत कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी आइदर, मतलब दोनों में से कोई भी, ऑप्शन नंबर डी एनी गवर्नमेंट ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइदर, इंस्पेक्टर या फिर सीआईएम जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नो वर्किंग शॉल बी मेड इन मोर देन वन सेक्शन इन एनी डैश। किसी भी एक किस चीज में एक सेक्शन से ज्यादा जो है वो काम नहीं चलाया जाएगा, वर्किंग नहीं किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक माइंस में, ऑप्शन नंबर बी एक फेस में, ऑप्शन नंबर सी एक गैलरी में, ऑप्शन नंबर डी एक सीम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीम। एक सीम में मल्टी सेक्शन वर्किंग नहीं किया जाएगा विदाउट परमिशन फ्रॉम सीआईएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सीआईएम रिक्वायर द डैश ऑफ माइन टू कंस्ट्रक्ट इन माइन बिलो ग्राउंड और सरफेस सच प्रोटेक्टिव वर्क विद इन सच टाइम। सीआईएम जो है वो किससे ये रिक्वायरमेंट कर सकते हैं या फिर ऑर्डर दे सकते हैं कि माइंस में, यहाँ पे एक थोड़ा सा छूट गया है, माइंस में जिसमें क्या लागू हो? रेगुलेशन नंबर 5 जो है नोटिस ऑफ क्लोजर और अबंडमेंट, मतलब क्लोजर या अबंडमेंट करने से पहले माइंस में जो है वो प्रोटेक्टिव वर्क, आइदर वो बिलो ग्राउंड हो या फिर सरफेस हो, अच्छे से बन जाना चाहिए। ये सीआईएम किसको ऑर्डर देंगे? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीआईएम जो है वो ओनर को ये बोलते हैं कि आप अगर माइंस अबंडेंट कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं या फिर 60 दिन से ज्यादा डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो माइंस के सरफेस पे और बिलो ग्राउंड में आपको प्रोटेक्टिव वर्क करके ही जो है माइंस बंद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Where the working of any seam are extended within shorter distance। shorter distance मतलब यहाँ पे ये जहाँ अगर मैं ओपन कास्ट की एग्जांपल लूँ तो 7.5 मीटर हो जाएगा आपका। ये 7.5 मीटर के अंदर कोई सा भी वर्किंग नहीं चलाना है। तो इससे कम अगर वर्किंग, इससे ज्यादा एक्सटेंड हो गया है वर्किंग ऑलरेडी, तो जो है सीआईएम किसको ऑर्डर देगा प्रोटेक्टिव वर्क कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन केस ऑफ अंडरग्राउंड? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट एंड मैनेजर या फिर ऑप्शन नंबर डी आरआईएम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर जो है वो ओनर को बोलता है प्रोटेक्टिव वर्क करने के लिए, अगर जो उसका माइंस का जो वर्किंग है, उस पार्ट का वर्किंग है जो उस रेगुलेशन में दिया है उससे ज्यादा अगर एक्सटेंड हो गया हो तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप बाउंड्री ऑफ माइन फिक्स्ड। आइदर वो ओपन कास्ट हो या फिर अंडरग्राउंड हो, माइंस का बाउंड्री फिक्स रखने का जिम्मेवारी किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर। ठीक है, वेट मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं। ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या करना? माइंस के बाउंड्री को फिक्स रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्कैम्प यानी कि स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान सॉल बी फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी इंक्लूडिंग। स्कैम्प जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी के द्वारा बनाया जाता है। उस साइंटिफिक स्टडी में क्या क्या मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए जियो टेक्निकल डाटा, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी मेथड ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी ऑल।
क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। इसमें और भी कुछ बातें इंक्लूड होती है, जैसे किस मेथड से आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, किस मेथड से आप डिपिलरिंग कर रहे हैं और किस मेथड से आप एक्सकवेशन कर रहे हैं। ये तीनों बात भी इसमें इंक्लूड रहता है और इससे रिलेटेड एक साइंटिफिक स्टडी तैयार होता है जिसके बेस पे डाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Who shall submit a copy of SCAMP to RIM? RIM को स्कैम्प का एक कॉपी कौन सबमिट करेगा? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी कॉम्पिटेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। यही बात अगर सपोर्ट प्लान की रहती तो सपोर्ट प्लान जो है वो RIM को कौन सौंपता है? एक कॉपी मैनेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। थिकनेस ऑफ फ्लैट बेस पीस शुड बी। फ्लैट बेस पीस जो हम लोग लगाते हैं जहां पे सैंड या फिर कोई लूज स्टोन पे प्रॉप को हम लोग इरेक्ट करते हैं, वैसे फ्लैट बेस पीस की जो थिकनेस होती है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू डाया ऑफ प्रॉप, प्रॉप के डाया के इक्वल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। फ्लैट बेस पीस का जो डायमेंशन है वो क्या है? 5 × 25 × 75 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, इधर से स्टार्ट कीजिएगा तो थिकनेस, विड्थ और लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट शुड नॉट बी, एक मिनट, व्हाट शुडंट बी लेस देन डाया ऑफ प्रॉप। क्या जो है वो डाया ऑफ प्रॉप से छोटा नहीं होना चाहिए? लीड का विड्थ, प्रॉप का विड्थ, फ्लैट बेस पीस का विड्थ या फिर लीड का लेंथ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विड्थ ऑफ लीड। लीड का जो विड्थ है वो डायमीटर ऑफ प्रॉप से कम नहीं होना चाहिए। बात करें अगर इसकी थिकनेस की और लेंथ की, तो लीड की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और इसकी जो थिकनेस है वो 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लीड की जो हम लोग प्रॉप के ऊपर में लगा के रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं। माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज 2023 प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको टोटल 850 प्लस MCQ का एक सेट मिलेगा। टॉपिक कौन कौन सा इस PDF में आपको मिलेगा? CMR एक्ट रूल से क्वेश्चन रहेगा, वेंटिलेशन फ्लेम सेफ्टी लैम्प माइन गैसेस से क्वेश्चन रहेगा, अंडरग्राउंड में जितने भी सपोर्ट यूज होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, शॉर्ट फायरिंग से क्वेश्चन है, VT रूल से क्वेश्चन है और जनरल माइनिंग से इसमें कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। मतलब कि एक माइनिंग सरदार और ओवरमैन का जो बेसिक सिलेबस है जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, कवर होते हैं, वो सारा क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज में मिलेगा। चाहे वो रिक्रूटमेंट के बेसिस पे हो या फिर जो DGMS का माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं दिसंबर में, वो भी इस PDF को परचेस करके अपना तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उनके लिए भी ये PDF बेनिफिशियल होगा। PDF परचेस करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे मैसेज करना है, पेमेंट करना है और इस PDF को अपना बना लेना है और अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, where floor coal or roof coal is taken dash prop shall be replaced with dash prop। जहां से सिंपली समझिए कि रूफ से या फिर फ्लोर से कोल को निकाल लिया गया है, वहां कौन से प्रॉप को हटा के हम लोग कैसा प्रॉप लगाते हैं? लॉन्गर को हटा के शॉर्टर प्रॉप लगाएंगे या फिर शॉर्टर को हटा के लॉन्गर लगाएंगे या फिर ग्रीन प्रॉप को हटा के फ्रेश प्रॉप लगाएंगे या फिर लास्ट ऑप्शन ओल्ड प्रॉप को हटा के न्यू प्रॉप लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्टर को हटा के हम लोग लॉन्गर प्रॉप लगाते हैं। ये आप 124 सेटिंग अप ऑफ सपोर्ट में रेफरेंस आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन सब्सिडेंस हैज टेकन प्लेस डैश शैल कीप द इंटायर एरिया फेंस्ड। किसी माइनिंग ऑपरेशन से किसी ग्राउंड का टूटना, धंसना या फिर सब्सिडेंस अगर हो गया है तो वैसे एरिया को पूरा फेंस कौन कराएगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनर एजेंट और मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 128 जो फेंसिंग एंड गेट्स है उससे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बिफोर अ माइन इज क्लोज्ड डैश शैल कॉज एवरी एंट्रांस टॉप फेंस्ड। माइन क्लोज करने से पहले माइंस का जितना भी एंट्रांस है, आइदर वो इंक्लाइन हो, साफ्ट हो या फिर किसी भी तरह का एंट्रांस है, उसको फेंस्ड कौन कराएगा? एक और वो भी परमानेंट स्ट्रक्चर से। ऑप्शन नंबर ए ओनर,
ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी RIM। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर। इसका भी रेफरेंस आप सेम रेगुलेशन नंबर 128 से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एवरी स्टेशन अकॉर्डिंग टू 129 में जो स्टेशन बनाया जाता है जिसको कौन बनाता है, मैनेजर बनाता है, ठीक है। तो 129 के अकॉर्डिंग जो स्टेशन बनता है उसका साइज कैसा होना चाहिए कि वो एक मतलब सारे पर्सन को एकोमोडेट यानी रहने का व्यवस्था कर सके, कितना में, एक शिफ्ट में जो माइंस के पूरे एक शिफ्ट के वर्कर को, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में एक शिफ्ट के वर्कर को, या फिर एक फेस में एक शिफ्ट के वर्कर को, या फिर जो स्मॉलर शिफ्ट है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयड वर्कर को। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट इन वन शिफ्ट। एक शिफ्ट में जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में उतने पर्सन उस स्टेशन पे आ जाना चाहिए। इतना बड़ा स्टेशन जो है वो बनाना है। बनाएगा कौन, मैनेजर, सॉरी बनवाएगा कौन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Who shall make inspection of mine or district after any report of danger as per regulation 130 जो है जिसका टाइटल है अवॉइडेंस ऑफ डेंजर, उसमें जो है किसी कंपिटेंट पर्सन के द्वारा अगर बताया गया है कि माइंस में इस चीज का डेंजर है तो कब तक उस माइंस में जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सेस नहीं कराया जाएगा जब तक कि वो कौन जांच ना कर ले। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी आइदर मतलब दोनों में से कोई भी, ऑप्शन नंबर डी कंपिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर ई आइदर ए और डी यानी कि मैनेजर और कंपिटेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आइदर ए और डी यानी कि मैनेजर और कंपिटेंट पर्सन। मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर किस केस में इंस्पेक्शन करने के बाद एम्प्लॉयमेंट को एक्सेस किया जाता है ये अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है नो पर्सन शॉल वर्क ऑन ट्रेवल ऑन एनी फुटपाथ डैश फ्रॉम वेयर ही इज लाइकली टू फॉल डैश। कोई भी पर्सन कैसे कितने से कम चौड़े फुटपाथ पे काम नहीं करेगा जहां से उसको इतना से मतलब कितना मीटर से ज्यादा या फिर उतना मीटर गिरने का चांसेस होगा। ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1.5 मीटर, लेस देन 1.8 मीटर, ऑप्शन नंबर बी मोर देन 1.5 मीटर, लेस देन 1.8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी लेस देन 1.8 मीटर, मोर देन 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी लेस देन 1.5 मीटर और मोर देन 1.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेस देन 1.5 मीटर से कम के चौड़ा फुटपाथ पे कोई काम नहीं करेगा जहां से उसको 1.8 मीटर या फिर उससे अधिक से गिरने का चांसेस हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सिस्टम ऑफ चेकलिस्ट एंड इशूइंग परमिट फॉर वर्किंग एट हाइट शॉल बी मेंटेन्ड बाय। एक चेकलिस्ट बनता है, एक सिस्टम बनता है जिसमें चेकलिस्ट और इशूइंग परमिट रहता है वैसे पर्सन के लिए जो हाइट पे काम कर रहे हैं। उस चेकलिस्ट को मेंटेन कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी एजेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर ई ओनर एजेंट और मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एजेंट एंड मैनेजर। इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 131 से ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। ओनर एजेंट और मैनेजर शॉल इन्फॉर्म RIM इफ इमिशन ऑफ CH4 गैस डिक्रीजेज सो एज टू ब्रिंग दैट सिम इन लोअर गैसीनेस। किसी सिम में जो रेट ऑफ इमिशन है CH4 का वो अगर घट जाता है तो ओनर एजेंट और मैनेजर कितने टाइम में RIM को इन्फॉर्म कर देगा? ऑप्शन नंबर ए 24 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी 60 दिन, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन। अगर आप 24 घंटा सोच रहे थे तो आप गलत हैं। जब डिग्री ऑफ गैसीनेस बढ़ाने के लिए यानी कि जो परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर हो या फिर रेट ऑफ इमिशन ऑफ CH4 वो अगर बढ़ जाता है और उस सिम को अगर हायर डिग्री में क्लासिफाई करना है तो ऐसा इंफॉर्मेशन ओनर एजेंट और मैनेजर 24 घंटे के अंदर RIM को देता है, ठीक है। इन केस अगर घट गया है तो ऐसा टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि कितने टाइम इंटरवल पे ओनर एजेंट और मैनेजर को RIM को इन्फॉर्म करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Dash of every mine shall take measures and precaution to the nature of mine operation to prevent detect of mine fire। माइन फायर को माइन फायर के प्रिवेंशन के लिए, माइन फायर के डिटेक्शन के लिए, कॉम्बैक्शन के लिए इसका प्रिकॉशन कौन निर्धारित करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट और मैनेजर या फिर ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द अपीयरेंस ऑफ एनी पार्ट ऑफ माइन स्मोक नो पर्सन शॉल एडमिटेड इन माइन अनलेस एग्जामिनेशन इज डन बाय।
माइंस या फिर माइंस के किसी पार्ट में किसी फायर का होना, स्मोक का होना या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग का होने का किसी भी तरह का अपीयरेंस या साइन दिखता है तो उस जगह से सबको विड्रॉन कर लिया जाएगा और तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा जब तक किसके द्वारा उस माइंस का चेक ना हो गया हो और वो ये ना बता दिए हो कि अब एम्प्लॉयमेंट जाना सेफ है। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी कंपिटेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर डी आइदर ए बी यानी मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर आइदर ए और सी यानी कि मैनेजर और कंपिटेंट पर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर चेक करके बताते हैं कि अब सेफ है, अब एम्प्लॉयमेंट इसमें जो है वो परमिट किया जा सकता है। एक इसी तरह का रेगुलेशन नंबर 130 जो अवॉइडेंस ऑफ डेंजर है उसमें मैनेजर और कंपिटेंट पर्सन चेक करने के बाद जो है वो उसको सेफ बताते हैं और एम्प्लॉयमेंट परमिट करते हैं। वो डेंजर से रिलेटेड है, यहाँ पे फायर, स्मोक और स्पॉन्टेनियस हीटिंग से रिलेटेड है, बस यही डिफरेंस है। आशा करता हूं कि ये 20 क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और कुछ सीखने को नहीं मिला तो आपका रिवीजन तो जरूर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनल पे ऐसे ही बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।